ओम शांति। एक कंजूस सेठ का प्रसंग जिससे भगवान भी हार गए, भगवान से ही कर लिया मरने का नाटक। देखिए, आपने दुनिया में कंजूस लोग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा कंजूस नहीं देखा होगा जिससे भगवान ने भी हार मान ली। दुनिया में ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं जो भगवान से भी चालाकी करने लगते हैं और समझते हैं कि हम भगवान से ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है, सोचिए। एक टाइम की बात है। देखिए, एक गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत कंजूस था और बहुत पैसे वाला था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन बहुत ही कंजूस था। एक पैसा भी कभी किसी पे के यहाँ कहीं दान में नहीं देता था, कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी गंगा जी नहीं जाता था, कभी तीर्थ स्थल पर नहीं जाता था, बस अपने पैसे जोड़ने में लगा रहता था। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, हर बार कहती रहती थी कि कभी गंगा में स्नान करके आओ, कभी तीर्थ स्थल पर जाओ, भगवान के दर्शन करके आओ, हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे वो बोलती रहती थी, लेकिन वो कभी नहीं सुनता था। लेकिन एक बार बहुत बोलने के बाद उसने मन बनाया, गांव वालों ने भी बोला, तब उसने मन बनाया कि ठीक है। और वो जाता इसलिए नहीं था कि वहाँ पर खर्च होगा, मंदिरों में दान देना पड़ेगा, गंगा जी में स्नान करेंगे तो पंडे लोगों को कुछ देना पड़ेगा। अब एक बार जब उसकी पत्नी ने बहुत कहा और गांव के लोगों ने कहा कि चलो भाई, माघ का महीना चल रहा है और गांव के बहुत लोग जा रहे हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं गंगा जी में, और आप भी प्रयागराज चले जाओ, एक डुबकी तो लगाया और सारी जिंदगी हो गई, तुमने गंगा जी ने नहीं नहाया, कभी तुमने गंगा जी में नहीं नहाया। और फिर पत्नी भी बहुत बार बार बोलने लगी कि अरे जाओ तो जाओ, एक बार तो जाओ। तो वो व्यक्ति बहुत बार बोलने के बाद जैसे तैसे करके और चला गया। अब वहाँ जा कर के गंगा जी के घाट पर पहुँचा, और गंगा जी के घाट पर पहुँचा और देखा कि वहाँ तो बहुत सारी भीड़ लगी है और बहुत सारे पंडे लोग बैठे हुए हैं। जिस घाट पर जाए उसी पर भीड़, उसी पर पंडा बैठे हैं, और जो स्नान करके आए तो उनको दक्षिणा दे रहे थे वो, और पंडा लोग दक्षिणा ले रहे थे। अब ये तो बहुत कंजूस था, इसने सोचा कि अगर स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो बहुत कंजूस था। अब वो गंगा के किनारे पर चलने लगा और गंगा जी के किनारे पर देखता जाता है कि कौन से घाट पर भीड़ नहीं होगी, वहाँ पर मैं जल्दी से स्नान कर लूँगा, डुबकी लगा लूँगा। अब वो चलते 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 सभी जगह चलता जा रहा, भीड़ थी, माघ का महीना था भाई, उस महीने में सभी जाते हैं। अब वो चलता गया और शमशान घाट पहुँच गया। शमशान घाट जैसे ही पहुँचा तो देखा कि यहाँ भीड़ नहीं है, और कहा कि यहाँ नहा लो, तो फिर यहाँ कोई पंडा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पंडा है ही नहीं, यहाँ तो शमशान है और शमशान घाट है, यहाँ पर कुछ देना नहीं पड़ेगा। सोचिए कि थोड़ा सा देने के कारण व्यक्ति शमशान घाट तक पहुँच गया, इतना कंजूस था। अब जैसे ही उसने सोचा यहाँ ठीक है, अगर और कहीं स्नान करते तो वहाँ पंडा लोग बोलते कि कुछ दो, दान दक्षिणा दो, पूजा कराओ, ये कराओ वो कराओ। अब यहाँ ठीक है, उसने सोचा यहाँ बढ़िया है, यहाँ कोई पंडा नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंडों का झंझट नहीं है। कपड़े उतारे और चुपके से कपड़े उतारे और धीरे धीरे जाता है, कोई देख न ले, और बड़ा पैसे वाला था, बहुत कंजूस था। अब शमशान घाट में जा कर के और गंगा जी में डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई, गंगा जी में डुबकी लगा करके, और जैसे ही बाहर निकला और भगवान शंकर जी पंडे का रूप लेकर के वहीं पहुंच गए और कहने लगे, जय हो भगवान, आज तो आ गए कोई यजमान, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। और उन्होंने कहा, शंकर जी ने, हाँ यजमान जी निकालो। अब वो घबरा गया कि अरे तुम कहाँ से आ गए। तो फिर वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम यहीं रहते हैं और ये हमारा ही घाट है। बोले अभी तो कोई नहीं था, बोले हम ऐसे ही रहते हैं, शमशान घाट है और जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम यहाँ पर आते हैं। अब निकालिए, अपना दान निकालिए, यहाँ जो भी आता है उससे हमें ही वसूली करनी होती है, चलो ले आओ, नहा लिया, अब चंदा दो। वो कहने लगा कि अरे हम इसीलिए तो नहाते हैं, शमशान में नहाए हैं कि यहाँ भीड़ नहीं थी, यहाँ कुछ देना ना पड़े। तो उन्होंने कहा शंकर जी ने कि हाँ, यहाँ बहुत कम ही लोग आते हैं, ऐसे ही कोई कोई आते हैं, कभी कभी आते हैं, और यहाँ तो देना ही पड़ता है, यहाँ से तो बच के कोई जाता नहीं है, और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, यहाँ भीड़ कम रहती है, और हम संतुष्टि ब्राह्मण हैं, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम यहाँ आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है, कोई एक यजमान हमारे महीनों की व्यवस्था करके चले जाते हैं, इसलिए हमें बार बार परेशान नहीं होना पड़ता है। अब तो वो सुन करके और घबरा गया कि इतना दे जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ कितना लोगे।
उस सेठ ने कहा कितना लोगे भगवान से? तो शंकर जी बोले देखो हम तो वैसे लालची नहीं हैं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं और आप दो, कितना दोगे? जो दोगे हम वो ले लेंगे। उसने बोला, वो तो बहुत कंजूस था व्यक्ति, अब वह चालाक भी था, तो उसने कहा कि 1 पैसा दूंगा मैं तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, 1 पैसा ही सही, हम तो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, 1 पैसा ही सही, ठीक है लाओ 1 पैसा लाओ। तो वो कहने लगा कि नहीं अभी नहीं दूंगा, अभी तो मेरे पास है ही नहीं। चालाक था बहुत वो तो, बोले अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो बोले कब? मैं तो यहाँ कुछ लाया नहीं हूँ, उधार है, और 1 पैसा दूंगा वो भी उधार, और जब कभी आऊँगा तो दे जाऊँगा। अब वो तो चालाक था, बहुत पीछा छुड़ाना चाहता था। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है लिखवाओ, अपना एड्रेस वगैरह लिखवाओ, कहाँ रहते हो। और रजिस्टर में उन्होंने नोट किया कहाँ के हो, कौन सा गांव, कौन सा मकान, कौन सी गली, कौन सा मकान नंबर, सब कुछ लिख लिया। यहाँ के हो, सब कुछ सब बढ़िया, ठीक है लिख लिया उन्होंने एड्रेस। अब उसको उधारी का जो उसने बहाना लिया था वो तो उसको बचने का था, और बस वहाँ से स्नान करके और अपने घर आ गया। जैसे ही घर आ गया तो अपने आराम से खाना पीना खाने लगा, आराम से थोड़ी देर बैठा रेस्ट किया। और अब क्या होता है कि शंकर जी तो शंकर जी होते हैं, और जैसे ही वो घर पहुंचा और उसके पीछे ही थोड़ी देर के बाद शंकर जी पहुंच गए उसके घर पर और उसकी गेट बजाया। बोले, उसकी पत्नी आई, बोले कौन? तो बोले उन्होंने कहा हम पंडा हैं, हम गंगा जी से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं, आपके पति वहाँ पर स्नान करने के लिए गए थे और वहाँ पर 1 पैसा उधार करके आए हैं, तो हम अपनी उधारी लेने के लिए आए हैं। उसकी पत्नी ने सोचा इतना कंजूस आदमी तो मैंने जीवन में नहीं देखा होगा। जैसे तैसे तो गया स्नान करने के लिए और वहाँ पर स्नान किया, और वो भी 1 पैसा दिया, 1 पैसा और वो भी दिया नहीं, उधार करके आ गया। ऐसा आदमी तो मैंने जीवन में नहीं देखा। अब उसकी पत्नी आई और कहती है कि क्यों जी, आप कुछ उधार करके आए हो? 1 पैसा मांगने के लिए कोई आया है? बोले हाँ उधार करने के लिए आए, कह दो कि अभी नहीं है वो। तो वो कहने लगी अरे दे दो, 1 पैसा ही देना है और वो भी उधार कर दिया है। तो उसको डांटने लगे, तू ज़्यादा समझदार है, चुप रह, जो कहते हैं वो सीधे सीधे करते जा। अब वो बेचारी डरती थी तो वो आई बाहर। अब वो पत्नी से बोल दिया कि जाओ बोल दो कि घर पे नहीं है। पत्नी ने कहा कि अरे 1 पैसे के लिए क्यों इतना झूठ बुलवा रहे हो, और अभी मैं उनसे बोल करके आई हूँ कि हाँ घर पे हैं, अब मैं कैसे बोल दूँ झूठ, और दे दो ना, 1 पैसे की ही तो बात है। और अरे तू जा, उसको डांटने लगा और कह देना कि अरे मैं भूल गई थी, मैंने गलती से बोल दिया था। पत्नी गई और कहने लगी कि सुनो जी महाराज, हमारे पति तो घर पे है ही नहीं, वो कहीं गए हैं। और बोले कब तक लौट करके आएंगे? शाम तक आ जाएंगे? बोले नहीं पता नहीं कब तक आएंगे, वो तो 1-2 दिन में आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें भी कोई काम नहीं है, और जब वो आ जाएंगे तो हम उनसे अपना 1 पैसा ले लेंगे, और अब आप जो बनाया हो खाना पीना हमें खाने की व्यवस्था कर दो, हम यहीं रहेंगे और खाएंगे, इंतज़ार करेंगे, हमारा तो कोई है नहीं, कोई काम नहीं। अब पत्नी को लगा कि अरे भाई अब जी यहीं रुकेंगे। अब वो तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और वो कहती है कि क्यों जी सुनते हो, 1 पैसा नहीं देते हो? तो वो कह रहा है कि जब तक नहीं आएंगे तो यहीं रुकेंगे, खाने के लिए बोला कि खाना दो, अब खाएगा भी। अब वो तो बड़ा कंजूस था, उसने कहा कि अरे अगर ये रुका रहा है, ये तो बड़ा हठी ब्राह्मण है और पता नहीं कब तक रुका रहेगा, और फिर कैसे काम चलेगा, क्या होगा। अब उसने कहा कि एक काम करो, तुम जाओ और कह दो उनसे कि हमारे पति की तबीयत खराब है और अभी वो उठने की हालत में नहीं है, उनको तो बहुत समय लगेगा। और पत्नी गई और कहने लगी उनसे कि जाओ ब्राह्मण देवता, अभी हमारे पति की तबीयत खराब है और आप बाद में आना। अच्छा, वो कहने लगे आपके पति की तबीयत खराब हो गई? अरे हम तो वैद्य भी हैं, हम उनको ठीक कर देंगे, हम अभी देखते हैं कहाँ हैं, उनको बुलाइए और हम ठीक कर देते हैं, अभी ठीक कर देते हैं, इलाज कर देंगे। अब पत्नी गई तो कहने लगी कि ये जी वो कह रहे हैं कि हम इलाज करेंगे, हम वैद्य भी हैं और आपका इलाज कर देंगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बताओ कहाँ। तो वो कहने लगा कि अरे 1 पैसा दिया उसका तो माना नहीं, और इलाज कर देगा तो पता नहीं कितना मांगेगा, कितना पैसा लेगा, इससे इलाज नहीं कराएंगे। अच्छा, अब देखिए इतना कंजूस सेठ, और इतना माना उसको इतना मोह था पैसे से। और फिर वो कहने लगा कि अब तो पत्नी ने कहा कि वो तो बैठे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, टस के मस नहीं हो रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं वहाँ से। तो पति ने कहा कि जाओ तुम एक काम करो, अब उससे बोल दो कि हम मर गए हैं।
सोचिए, एक पैसे के पीछे व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोलता है। और उसने कहा कि कह दो कि हम मर गए हैं। पत्नी ने कहा कि ये घोर पाप है, अभी आप जिंदा हो और एक पैसे के लिए वो भी इतना बड़ा झूठ, और आप कह रहे हो कि कह दो कि मर गए हो, और हम नहीं कहेंगे कि मर गए हो, इतना बड़ा पाप हम नहीं करेंगे। तो वो कहता है, कह रही नहीं मैं मर जाता हूँ, सांस बंद करके मर जाता हूँ। और वो सचमुच लेट गया, उसने सांस नहीं ली, सांस तान ली। अब पति ने कहा जब वो लेट गया कि सुन तुम एक काम कर, तुम ऐसे ना जाओ कि दौड़ी दौड़ी और चली जाओ, अब तुम रोते रोते जाओ, रो करके कहना कि हमारे पति तो मर गए, अब जाओ। अब ये सुनेगा कि मर गया तो चला जाएगा, अब ये मेरा एक पैसा तो बच जाएगा, सोचो। अब वो मरने का नाटक किया। अब भगवान शंकर जी थे, वो तो सब जानते थे। अब वो पत्नी रोती रोती पहुंची, और पत्नी तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो भक्ति करती थी, लेकिन उसके आगे उसकी चलती नहीं थी, वो उसको बहुत दबा के रखता था। अब क्या हुआ, पत्नी जैसे ही रोते रोते पहुंची, अरे महाराज ब्राह्मण देवता, मेरे पति के तो प्राण निकल गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। शंकर जी बोले अच्छा मर गया? बोले हाँ। तो शंकर जी बोले ठीक है, अरे कोई बात नहीं, आप तो घर में अकेली हो ना? बोले हाँ मैं तो अकेली हूँ घर में। तो वो बोले कि अरे कोई बात नहीं, आप घर में रहो, आप कहाँ जाओगी, और मैं पूरे गांव वालों को बुलाता हूँ, सबको बुला लेता हूँ कि फलाने सेठ जी चले गए। अब वो और परेशान बेचारी, ये तो गांव में कह देंगे। अब वो शंकर जी जाते हैं पूरे गांव में और सभी गांव वालों से बोलते हैं कि सुनो सुनो, वो यजमान जी फलाने सेठ चले गए हैं, आप यहाँ आओ, ये फलाना मर गया है, आप यहाँ आओ। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया, सोचो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, और वो पड़ा है सांस तान के, और पत्नी की तरफ थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहा है कि अभी है क्या, चला गया। तो पत्नी कह रही रे वो ही तो लाए हैं गांव वालों को सभी को इकट्ठा करके, तो अभी आप थोड़ी देर मरे पड़े रहो। अब वो मरा पड़ा है, अब गाँव वाले अर्थी तैयार कर रहे हैं, अर्थी तैयार होती जा रही है। अब वो रो रही है, और भगवान शंकर जी जो वहाँ बैठे थे वो मुस्कुरा रहे हैं कि सोचो इतना कंजूस है, मर गया पर इसने एक पैसा नहीं दिया है, इतना कंजूस व्यक्ति तो नहीं देखा है अभी तक। वो भी कहने लगे, अब गांव वाले कहने लगे कि बहुत देर पहले ही हो गई है, अब और ज़्यादा देर ना करो और अब जल्दी से ले चलो। सारे रिश्तेदार आ गए, सब लोग आ गए, गांव वाले आ गए। अब अर्थी पर रखा, जैसे ही अर्थी पर रखा और पत्नी ने पकड़ लिया, पत्नी रो रही है और वो कह रही है कि अरे नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। अब वो बोल रही है, रो रही है कि अरे ये नहीं मरे हैं, मत ले जाओ इनको, मत ले जाओ, अभी जे मरे नहीं हैं। अब गांव वाले कह रहे हैं अरे राम राम, गांव की सब महिलाएं थीं वो बेचारी कह रही हैं अरे राम राम। सब गांव वाले कह रहे हैं कि बड़े दुख में इतनी पागल सी हो गई है और कह रही है कि अभी नहीं मरे हैं, ये अभी नहीं मरे हैं। हाँ हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ, दुख में व्यक्ति ऐसा ही कहता है, सबसे प्यार होता है अपने पति से तो सबको प्यार होता है, सबको ऐसा ही लगता है कि वो नहीं मरे हैं, और सब लोग यही बोलते हैं कि नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। अब वो माताएं महिलाएं सब पकड़ पकड़ करके बिठाएं और उनसे कहें कि अरे बहन, सब लोग यही कहते हैं जिनका पति चला जाता है, कोई चला जाता है बच्चा परिवार से कोई भी, तो सब यही कहते हैं कि नहीं मरे हैं, हाँ अभी नहीं मरे हैं। सब यही, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मर तो गए हैं, अब क्या करोगे, अब क्या कर सकते हैं, मर तो गए हैं। अब उसको पकड़ लिया, गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने सबने पकड़ लिया, और वो रोते रोते कहे, रोते रोते बोले भी कि अरे क्यों जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि नहीं मरे हैं, हम जिंदा हैं, हम नहीं मरे हैं, आप खुद ही क्यों नहीं बोल देते हो। गांव की महिलाएं जो थीं वो सब सोचने लगी, कहने लगी कि देखो तो बेचारी की कैसी स्थिति हो गई है। अब गांव की सभी महिलाएं थीं जो वो कह रही हैं कि अरे सुनो, सब ऐसे ही करते हैं, जिसके घर ऐसा होता है तो उस भाव में डूब जाते हैं, सब ऐसा ही करते हैं। मर गए हैं तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सबको ऐसे ही लगता, किसी को विश्वास होता ही नहीं है। अब वो कहती है अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं कि वो नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। क्यों जी, आप ही क्यों नहीं कहते कि हम नहीं मरे हैं। पर वो काहे को बोला, उसको तो एक पैसे का बीना था कि एक पैसा चला जाएगा, और उसे तो लग रहा था कि पंडा कब जाए और मैं उठ के बैठ जाऊं, उसे तो ये लग रहा था। पर शंकर जी आगे आगे, अब गांव वाले लेके चलते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब पत्नी तो बड़ी परेशान हो रही है घर पर कि हे भगवान, ऐसा ना हो, वो तो बड़ा कंजूस है और वो मानेगा नहीं, उठेगा नहीं, और ऐसा ना हो कि गांव के लोग सचमुच ना फूंक दें उसको, सब सचमुच ना जला दें, नहीं तो जिंदा जल जाए, क्योंकि वो इतना कंजूस है कि वो तो बोलेगा नहीं कि एक ढेला चला जाएगा, 1 रुपया चला जाएगा।
एक पैसा चला जाएगा। अब वो धीरे-धीरे करके अब सब लोग पहुँच गए, शमशान तक पहुँच गए। अब धीरे-धीरे आराम से साँस ले रहा है और चिता सजाई गई। शमशान पे घाट पर सब लोग पहुँचे और चिता सजाई गई उसकी, और चिता पर उसको लिटा दिया। चिता पर भी उसको लिटा दिया। चिता पर जब लेट गया तब भी उसको कुछ नहीं लगा। जब चिता पर ही लेट गया और आग लगाने की तैयारी होने लगी, तब शंकर जी भी सोचने लगे कि इतना बड़ा कंजूस आदमी ऐसा तो नहीं देखा। तब धीरे से जा कर के उन्होंने कान में कहा कि यजमान जी, अब आग लगाने की बारी है, बस अब आग लग जाएगी और आप जल जाओगे। अब मौका नहीं मिलेगा आपको। अब बताओ, लगवा दें आग क्या? फिर भी वो आँख ना खोले। तब शंकर जी समझ गए कि एक नंबर का कंजूस है, एक नंबर का। तब शंकर जी बोले कि अच्छा, मैं किसी की तपस्या से प्रसन्न होता हूँ, जो मेरी तपस्या करते हैं तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। आज मैं तेरी कंजूस से प्रसन्न हूँ। चल बोल, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहता है? तो उठ कर के बैठ गया और कहने लगा कि अगर देना ही है भगवान तो कुछ मत दो। जो 1 पैसे को कहा था अपने आप का उधार है, वही छोड़ दो, बस वही छोड़ दो। शंकर जी ने कहा ठीक है भाई, छोड़ा। तो वो अपने घर तो शंकर जी को इसलिए भोला भंडारी कहने लगे। बड़े भोले होते हैं भगवान, और आखिर उसको इतने कंजूस को भी आखिर मिल ही गए। तो देखिए, कहने का भाव कि कंजूसी ऐसी ना हो कि ईश्वर ने अगर हमें दिया है तो हमें ज़रूर देना चाहिए। इतनी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परोपकार ही हमारा परम धर्म होता है। परोपकार हमें करना चाहिए। तो हम अहंकार ना करें किसी बात का कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं हैं। हम तो बस परमात्मा की संतान हैं, भगवान की संतान हैं, और हम कुछ नहीं हैं। और इतनी कंजूसी ऐसी कभी नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया है, आपको सक्षम बनाया है, तो आप ईश्वरीय कार्य में आपको ज़रूर लगाना चाहिए। आपसे ये नहीं कहते कि आप खूब दान करो, नहीं, जितना आपकी अपेक्षा है, जितना आपकी कैपेसिटी है, आपकी क्षमता के अनुसार आप कीजिए, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इतने कंजूस बन जाएं उस सेठ की तरह कि बिल्कुल भगवान को भूल ही जाएं और भगवान को दान करना ही छोड़ दें। ऐसा कभी भी अपने जीवन में नहीं करना। जितना हो सके आप ईश्वर अर्थ ईश्वर की सेवा में ज़रूर लगाइए, और अपना आय में से जो भी आपका आय है, जो भी आपकी आय इनकम होती है महीने की या दिन की, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके ईश्वरीय कार्य में ज़रूर लगाइए, क्योंकि और तो सब कुछ यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा। आप जो अभी ये पुण्य कर्म कर लेंगे, बस आपके साथ यही जाएगा। आप किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उस आत्मा के अंदर से बहुत दुआएं निकलती हैं, और वो दुआएं ही हमारा सुरक्षा कवच होती हैं। जहाँ कुछ काम में नहीं आता है, वहाँ वो दुआएं ही काम में आती हैं। अच्छा, ओम शांति।